सीताराम दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में हम आपको संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक के बारे में समझाएंगे। पूरा टॉपिक्स मेरा पुरानी वीडियो की बात ही टू द पॉइंट्स हैं। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कपड़े जो बनते हैं वो प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से जो उनको रेशे प्राप्त होते हैं उनसे हम कपड़े बनाते हैं। जैसे सूती वस्त्र हैं, प्राकृतिक रेशों से प्राप्त बनते हैं कपड़े उनके, नायलॉन, रेयॉन, इस प्रकार के जो कपड़े बनाते हैं वो कृत्रिम रेशों से बनाते हैं। ओके, रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशे कैसे मिलते हैं आपको? कपास, पटसन, ऊन, रेशम आदि पौधों से मिलते हैं तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जिन रेशों को आप बनाते हैं, मतलब मनुष्य बनाता है, संश्लेषित करते हैं, फिर बनाते हैं, तो उन्हें संश्लेषित कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट। पॉलीमर किसे कहते हैं? रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बना देते हैं, वह बहुलक कहलाती है। और बहुलक को अंग्रेजी में हम पॉलीमर कहते हैं। ओके, कपास भी एक प्रकार का प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर है जो सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अगर आपसे पूछा जाए सेलुलोज किससे बना होता है तो बता सकते हैं जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है सेलुलोज? एक कार्बोहाइड्रेट्स है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है जिसे कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। देखिए ना, अपनी चादर कितने बनते हैं, वही रेयॉन से बनाता। ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है। इतना मजबूत होता है कि इसे नायलॉन पैराशूट चट्टानों पर चढ़ने तो रस्से बनाते हैं। इतना मजबूत है कि आप चट्टानों पर चढ़ सकते, टूटेगा नहीं जल्दा, समझ लेना। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पूछा जाए नायलॉन कैसे बनाते हैं तो बता दें कोयला, जल और वायु से। पॉलिएस्टर एक प्रकार का भी संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में करते हैं। और एक्रेलिक भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, तब कृत्रिम रेशा है। ऊन जैसा दिखाई देता है लेकिन यह कृत्रिम होता है। और संश्लेषित रेशों के गुणधर्म ये होते हैं कि जब बहुत जल्दी सूख जाते हैं। प्राकृतिक रेशा जल्दी नहीं सूखेगा, जो संश्लेषित होते हैं पानी में ज़्यादा निकाला सूख गया। चलाऊ होते हैं, खूब चलते हैं, महंगे भी कम होते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, रख रखाव में सुविधा है, कहीं से पटक दो स्वच्छ रख रहते हैं। प्राकृतिक में दिक्कत है, संभाल करके रखना पड़ता है। संश्लेषित रेशों के तहत प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर है। इसे कोई भी आकार दे सकते हैं और इसका पुनः चक्रण भी कर सकते हैं। खराब हो गया फिर से उसको मशीन डाला, फिर से रिसाइकिल किया हो, बन गया। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए और सरलता पूर्वक मुड़ जाए, वही थर्मोप्लास्टिक लाता है। आपने प्लास्टिक लिया, गर्म किया और आसानी से आपने अपने मन चाहा आकार उसको दे दिया, वो थर्मोप्लास्टिक लाता है। पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियों, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। और जिन प्लास्टिकों को उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या है? जिन्हें आप गर्म करके आसानी से मोड़ सकें, नरम कर लें, वो थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? जिन्हें नरम नहीं किया जा सकता गर्मी दे करके, उष्मा दे करके, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन इत्यादि। बेकेलाइट एक प्रकार का उष्मा एवं विद्युत का कुचालक है
इसका उपयोग आप कुकर के हत्थों, बिजली के स्विच आदि में देखते हैं। देखा है वो आपने। मेलमाइन एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उसमें अधिक सहन करने की क्षमता होती है। आप इसका उपयोग देखेंगे फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन, आग रोधी कपड़े बनाने में करते हैं। अगर मेलामाइन को प्लास्टिक पूछे आपसे आग रोधी के लिए तो हम मेलामाइन को ही बताएं। और आग बुझाने वाले जो दमकल वाले व्यक्ति होते हैं, हमारे देश सेवक हैं, उनके परिधानों पर भी मेलामाइन के त्वचा चढ़ा देते हैं जो अग्निरोधक होती है, अग्नि से बचाती है उनको। प्लास्टिक वायु जल से क्रिया नहीं करती है, याद रखिएगा हमेशा। तभी स्वतंत्र अवस्था में वायुमंडल में पड़ी रहती है। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक भी होती है। बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं, देखा आपने नॉर्मली। अब देखते हैं टेफ्लॉन बहुत अच्छी प्लास्टिक है, विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक होती है जिस पर तेल और जल कभी नहीं चिपकता। इनका उपयोग भोजन पकाने के पात्र पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है, लेकिन मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप इस प्रकार के बर्तनों का उपयोग ना करें। टेफ्लॉन जो है हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो हम लोहे की जगह किसी चीज़ को सेटलमेंट देने के लिए या ठोकने के लिए या प्रेशर करने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं, जिसके ऊपर हम उसको ठोकते हैं, जिस चीज़ पर हम ठोकते हैं उसका आकार परिवर्तित नहीं होता, लेकिन काम पूरा वही करता है। वही हम आयरन की रॉड ठोकेंगे तो स्पॉट पड़ जाता है, दाग लग जाता है। टेफ्लॉन की रॉड से ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छा प्लास्टिक है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जिस पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊष्मा भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये महंगा आता है माइक्रोवेव। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है निम्नीकरण कहलाता है। गला खराब हो गया, काढ़ा पीऊँगा मैं। और वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विकसित ना हो वो जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। निम्नीकरण क्या है? जो प्राकृतिक रूप से विकसित हो जाए जीवाणुओं द्वारा निम्नीकरण, और जो ना हो वो अनिम्नीकरण। पर्यावरण में प्लास्टिक विकसित नहीं होता, कई वर्षों तक बना रहता है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। अभी तभी पॉलिथीन बैन हो गई थी, अच्छा हुआ। लोग अपने अपने घरों में झोला, बैग, जूट के लेने लगे, कपड़ों के, उन्हीं का उपयोग करने लगे। और क्या होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो था, सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलीथीन, उनको बैन किया गया क्योंकि लोगों ने पानी पिया, फेंक दिया, तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण था। आगे देखें। 4R जो पर्यावरण हितैषी हैं, उपयोग कम करिए, जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, रिकवर। हमेशा में ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो 4R पर्यावरण के हित में हो, जो रिड्यूस हो सके, रीयूज कर सके, उनका रिसाइकिल किया जा सके और जिन्हें रिकवर भी किया जा सके। दोस्तों आगे देखिए, कपड़े कितने प्रकार के रेशों से बनते हैं? हम 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशों के बारे में समझा दीजिए। कपास पौधे से, उन जंतुओं से, रेशम भी जो होता है वो जंतुओं से ही मिलता है, रेशम के कीड़े होते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? जो मनुष्य तैयार करे वो संश्लेषित रेशे हैं। कृत्रिम क्या है? आप कृत्रिम रेशे क्यों करते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा उसको बनाया गया तो कृत्रिम रेशा हो गया। और रेयान क्या है? रेशम के समान गुणों वाला रेशा होता है, वैज्ञानिकों द्वारा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा है। क्योंकि रेयान रेशम के समान बुना जा सकता है, गुण भी समान, इसलिए से रेयान को कृत्रिम रेशा कहते हैं। उस संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। नायलॉन। पेट क्या है? पीटी एक प्रकार का सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। उसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के हानिकारक गुण बताइए। आग लग जाए,
तो पहनने वाले व्यक्ति का सही से चिपक जाता है, इसलिए लोग नहीं पहनते हैं। एक्रेलिक क्या है बस बता चुके हैं, जो उन प्राकृतिक स्रोतों से बिना प्राप्त कर संश्लेषित किए जाएं एक्रेलिक कहलाते हैं। इससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों की विशेषताएं बताइए। जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मो प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। बैकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, विद्युत और ऊष्मा का कुछ अलग है। उपयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। और थर्मोप्लास्टिक क्या है? गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाए, आप उसको किसी भी काम में ढाल लें। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग ऊष्मा दें, गर्म करने पर ना मुड़े, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सबसे अधिक ऊष्मा सहने वाली क्षमता वाली प्लास्टिक नाम बताइए। मेलामाइन। खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 नाम बताइए। सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं, हल्के होते हैं, कम कीमत में मिलते हैं, अच्छा सामत होता है और उपयोग में आसान होते हैं। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर फिर से आ गया। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर दिक्कत हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग नहीं होते हैं, सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, तो ये नहीं होते हैं। उपयोग खिलौने बर्तन बनाने में करते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग में बर्तनों के हत्थे जैसे गर्मी सहन करने वाले सामान बनाने में किए जाते हैं। डेंगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ऊष्मा सहन करने की क्षमता अधिक होती है, गर्म होने पर नरम नहीं होते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी को प्रदानों पर किस प्रकार की पर्च होती है? मेलामाइन की आग का प्रतिरोधक है। जैव निम्नीकरण बताओ हो चुका है, आगे देखिए दोस्तों। वही चीज़ें बार बता दी हैं रिवीजन में, आपके साथ मेरे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 14 पॉइंट चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय